सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम अपनी साधारण ब्याज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करवाएंगे कि जिन क्वेश्चनों में दिया जाता है कि कोई धन है वह किसी समय की अवधि के बाद अपना दुगुना हो जाता है या तिगुना हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार हम आसान तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिएगा पूरी वीडियो में ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं क्वेश्चनों को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है यह कहता है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो वह कितने समय में अपनी 13 गुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चनों को आप आसान तरीके से कर सकते हैं। केवल आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा और उस जो फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं जो गुना कहता हो साधारण ब्याज में। वह फॉर्मूला क्या है उसे आप समझिएगा। कहता है क्वेश्चन, आपको मैं इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी बताऊंगा लेकिन शॉर्ट भी बताऊंगा कि शॉर्ट किस प्रकार होता है यह क्वेश्चन। तो समझिए दोस्तों कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है कि गुना -1 गुणा 100 बटे में समय या दर। इस फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लेकिन आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चनों को एक बेसिक तरीके से भी करवाऊंगा और बताऊंगा कि इस प्रकार से आप जो किस प्रकार चंद सेकंडों में उसका आंसर आ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं जो अभी आपके सामने था। क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो आप समझिएगा कि हमें नहीं तो धनराशि दी हुई है और नहीं साधारण ब्याज दिया हुआ है। केवल कहा है कि कोई धनराशि है तो मान लीजिएगा कि धनराशि x होगी तो x गुणा x धनराशि है तो x गुणा 3 वर्ष है और दर हमें दी हुई नहीं है तो समय हमारा 3 वर्ष दिया हुआ है तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले भी और आज भी पढ़ा हूं। कहता है कि अपने कितने गुनी हो जाते हैं 5 गुनी। तो 5 गुनी जो हो जाती है तो उसका मतलब होगा कि वह 5x हो जाती है क्योंकि हमने जो अपनी मूलधन को माना हुआ है वो माना हुआ है x। तो अगर वो हो जाएगी कितनी 5x। लेकिन ये 5x जो होगा ये होगा हमारा मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है जिसमें मूलधन और ब्याज जॉइंट हो उसे कहा जाता है मूलधन। तो अगर हमारा 5x हमारा जो मिश्र धन है तो ब्याज कितना होगा? अगर 5x में से x को घटाएंगे तो 4x क्या आ जाएगा हमारा ब्याज। हमें पहले निकालना होगा यहां से दर कि हमारी दर कितने % रही होगी। तो x से x आप कट कर देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 100 चौके 400 400 बटे 3% आपकी आ जाएगी दोस्तों दर। और दर आने के बाद अब कहता है क्वेश्चन कि यही धनराशि कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। देखिए यही धनराशि है तो धनराशि द्वारा आप मान सकते हैं x गुणा कितने समय बोला है तो समय आपकर मान लिए t। लेकिन दर जो हमारी आई है कितनी आई है 400 बटे 3 400 बटे 3 और गुणा 100 तो पहले से ही रहता है क्वेश्चन में। कहता है कि 13 गुनी हो जाएगी। तो 13 गुनी का मतलब है कि 13x हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो हमारा ब्याज क्या होगा? तो 13x में से अगर x को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12x हमारा आ जाएगा ब्याज। यहां से बस हमको t का मान निकालना होगा और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो x से x कट हो जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो भी हमारी कट हो जाएंगी। आगे देखते हैं कि 4 तिये 12 और t का मान कितना होगा 3 तिया 9। 9 वर्षों में वह धनराशि अपनी 13 गुने हो जाएगी। दोस्तों ये तो हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन करना कैसे है उसे आप समझिएगा। क्वेश्चन में हमने पहले ही आपको फॉर्मूला बताया था कि गुना -1 गुणा 100 बटे दर या समय हो जो भी आपके पास हो उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले कंडीशन में जो कहा है कि 4 गुना पहले कंडीशन में कहा है कि 5 गुना। तो 5 गुने में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। 4 गुणा 100 और बटे में दिया है कि
3 वर्षों में, तो बटे में 3 लेना होगा, दर हमारी निकल जाएगी। दर कितनी आ जाएगी? 400 बटे 3, ये आ जाएगी हमारी दर। अब कहता है कि यही धनराशि अपने की 13 गुनी हो जाएगी। तो 13 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। गुणा करनी होगी हमको 100 की, और बटे में लेना होगा दर, और दर हमारी आई कितनी है? 400 बटे 3। तो 400 बटे 3 हमको नीचे लेनी होगी। अब ये जो बटे वाली 3 है ये ऊपर चली जाती है, तो इसे मैं 3 को ऊपर लिख दूंगा, तो x का मान यहाँ से निकाल देंगे। 4 तिये 12, 2 0 से 2 0 कट, और 4 तिये 12 और 3 तिया 9, तो 9 वर्षों में वह धनराशि अपनी स्वयं की दुगनी हो जाएगी। दोस्तों ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, और आपको बता दिया है कि आपको आसान तरीके से करना किस प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उस प्रकार उसको भी करते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को हम केवल करेंगे शॉर्ट तरीके से, क्योंकि हमने आपको बेसिक से एक क्वेश्चन करवा दिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना किसी टाइम को खर्च किए हुए। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, क्या कहता है समझते हैं। कहता है कि एक धनराशि निश्चित समय में 6 सही 1/4% की दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समय क्या है? समय बूझा है दोस्तों, बूझा है कि समय क्या है। अगर वह धनराशि 6 सही 1/4% में अपनी दुगनी हो जाए, तो दुगनी करना है तो फॉर्मूला लगाइए शॉर्ट वाला, बड़ा करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि दोगुनी हो जाती है तो गुना -1 गुणा 100, और बटे में क्या लेना होगा? अगर समय दिया हो तो समय बटे में लो, दर दी हो तो फिर दर बटे में ले लो। तो सम या दर, समय हो या दर हो, कोई सा भी एक आपको बटे में लेना होगा। कहता है कि दुगनी हो जाती है तो दुगने में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, गुणा 100। लेकिन हमको दर दी है 6 सही 1/4, तो 6 सही 1/4 जो दी है इसे पहले आप शुद्ध रूप में बनाइएगा, और शुद्ध रूप में बनेगी 6 चौक 24, 24 में 1 अगर जोड़ा जाए तो हो जाएगी 25। 25/4 आपको क्या लेना है दोस्तों? बटे में लेना होगा, और बटे वाली संख्या हमेशा ऊपर जाती है, ये भी आपको मालूम होगा। तो 4 को ऊपर ले जा सकते हैं, तो 25 चौके 100 और 4 चौके कितना हो जाएगा भाइयों? 16। 16 वर्षों में वह धनराशि अपनी की दुगनी हो जाएगी। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्या कहता है क्वेश्चन उसे भी समझते हैं। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर होगा, स्क्रीन पर यह क्वेश्चन नहीं है। क्या कहता है क्वेश्चन? कि कोई धनराशि 4% ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन के बाद कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। तो कहता है कि गुना -1, तो गुना में से अगर -1 कर देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा या नहीं? तो 5 है, 5 में से अगर 1 घटाया जाए तो कितना जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। 4 गुणा 100, और बटे में क्या लेना होगा? यदि आपको दर दी है तो दर बटे में ले लीजिएगा, और अगर समय दिया है तो समय बटे में ले लीजिएगा। तो 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट होगा? 25 बार, और 25 चौके कितने हो जाएंगे दोस्तों? 100। तो 100 वर्षों में वह धनराशि अपने 4 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन थे, अक्सर आपके सामने आते होंगे और सिर में दर्द करते होंगे, लेकिन आज के बाद इस गोली को देने के बाद आपके सिर का दर्द बंद। और चलते हैं अगली टाइप पर, और क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज R हो जाएगा। कहता है किस राशि पर? किस राशि बूझी है, मतलब हमको धन बूझा है कि हमने कितना धन वापस लिया था। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर धन नहीं दिया है तो धन आप x मान लीजिएगा। तो कहता है कि x हमने रुपए लिए और R% पर लिए, तो R% होगी, अच्छी बात है। लेकिन समय कितना है दोस्तों? समय कहता है कि 2 वर्ष है, और जो हमारा ब्याज होगा वो भी R होगा। ये भी क्वेश्चन ने दिया हुआ है। आप x का मान आसान तरीके से निकाल सकते हो यार।
तो कितना हो जाएगा, आर से आर कट हो जाएगी, 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 50, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 50। तो हमने 50 रुपये उधार लिए थे दोस्तों। ये था आपका आज का सबसे इजी क्वेश्चन। तो इजी ऑफ द डे हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्या कहता है उसे भी समझते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, क्या कहता है कि वह मूलधन बताइए कि जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज प्रतिदिन 1 रुपये मिलता है, तो वह धन क्या होगा। देखिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको पता होगा कि हमेशा ब्याज निकालने का फॉर्मूला जो रहेगा साधारण ब्याज में एक ही रहेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको मत भूलिएगा, क्योंकि आपको कितनी भी शॉर्ट ट्रिक बनानी हो या कितना भी लॉन्ग ट्रिक बनानी हो, आप इसी ही फॉर्मूले से अप्लाई करने के बाद बना सकते हैं। तो मूलधन मानिएगा x गुणा कितना दर है दोस्तों, 5% वार्षिक ब्याज की दर है। और कहता है, क्या कहता है कि हमको जो ब्याज मिलता है वह 1 रुपये 1 दिन में मिलता है। तो यहाँ पर 1 वर्ष मान लीजिएगा, क्योंकि जो परसेंट दी है, परसेंट को आपको क्या करना होगा कि अगर यह वार्षिक है तो आपको वार्षिक ही निकालना होगा। अगर इसको भी डे बाय डे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। क्या करना है केवल आपको कि हमने माना 1 वर्ष और जो ब्याज मिलता है हमको 1 रुपये प्रति डे मिलता है। तो 1 रुपये प्रति डे का मतलब है कि 365 रुपये एक साल में, 365 रुपये एक साल में। तो ब्याज लेना होगा हमको 365 रुपये। तो यहाँ पर काट लीजिएगा, x का मान कितना आ जाएगा 5 20 100, और x बराबर जो होगा वो होगा 365 गुणा 20। अगर गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, हाथ से लिखे 1, 6 दूनी 12, 13, 1, 3 दूनी 6, और 7300 रुपये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, मूलधन आ जाएगा। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है दोस्तों कि यहाँ पर हमने जो वर्ष माना है कि मान लीजिएगा 365 का अगर 1 वर्ष मानते हैं तो हो जाएगा हमारा ब्याज 365, लेकिन हो सकता है कि वह वर्ष 366 का हो, क्योंकि लीप वर्ष भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन जो है मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर सही है वो हमारा 7300 किताब में दिया हुआ है सही क्वेश्चन। लेकिन मेरा मानना यह है कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को लीप वर्ष मान के भी तो कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है कि लीप वर्ष है या नहीं है। तो आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और क्या कहता है अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। क्या कहता है समझते हैं। कहता है कि 10,000 की राशि का कुछ भाग हमने 8% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया और शेष भाग 10% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि औसतन परसेंट जो साधारण ब्याज की है वह 9.2 हो तो दोनों भाग कितने होंगे, ये बूझा है क्वेश्चन ने कि दोनों भाग क्या होंगे। तो देखिएगा हमारी धनराशि जो है टोटल कितनी है 10,000 रुपये। हमने 10,000 रुपये को 2 भागों में बांटा, एक भाग और दूसरा भाग। लेकिन पहला जो भाग है वह है 8% से दिया और दूसरा दिया हमने 10% से। दूसरा कितना दिया दोस्तों हमने 10% से। लेकिन दोनों जो ओवरऑल है औसतन कह सकते हैं कितना है 9.2% की दर से हमने दिया 9.2। तो आपको औसत से ये क्वेश्चन करना होगा। तो अगर हम 10 में से 9.2 को घटाएं तो कितना आएगा 0.8। कितना आ जाएगा 9, अगर 10 में से 9.2 को घटाएंगे तो 0.8, और 9.2 में से हम 8 को घटाएं तो कितना आ जाएगा 1.1। तो यहाँ पर आपको ये अनुपात निकालना होगा। तो पॉइंट से आप पॉइंट कट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक एक स्थान बाद पॉइंट दिया हुआ है। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अनुपात आ जाएगा हमारा दोनों राशियों का 2:3। 2:3 के अनुपात में हमने वह धनराशि निवेश करी। हमने इससे बुझा है कि दोनों राशियों का मान क्या होगा। अनुपात हमें नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए दोनों राशियों का मान क्या होगा। तो दोनों को जोड़ना होगा आपको और भाग देना होगा 10,000 में। तो हमने 5 से ही 10,000 में भाग क्यों दिया, क्योंकि 10,000 हमारी टोटल धनराशि है और टोटल धनराशि यहां पर भी तो निकालनी होगी। पहला भाग है 2 और दूसरा भाग है 3, जोड़ेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा 5। तो 10,000 टोटल है तो 5 भी हमारा टोटल आ जाएगा। काटिएगा कितना आ जाएगा 5 दूने 10, 2,000 आ जाएगा हमारा। एक का मान अब से बूझा है, दोनों का मान क्या होगा अलग अलग। तो 2,000 की गुणा 2 में भी कर दीजिएगा और 2,000 की गुणा
3 में भी कर दीजिएगा। तो 2000 दूने कितने हो जाएंगे 4000 और 2000 तिया कितने हो जाएंगे 6000। तो दोनों भागों का मान जो होगा दोस्तों वो होगा 6000 और 4000। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आज की क्लास के बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और आप अगर आपसे हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम से। तो नमस्कार दोस्तों और जय हिंद।